कई लोगों को पता नहीं होता हस्कीज के बारे में, ये बात बहुत ही कम को पता होता है। हस्कीज के पास एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है इनके कोट में। एक नेल्स को ग्राइंड करके रखो और एक ये जो बाल दिख रहा है ना, ये इनको भी काटना है। इनको ये जो पॉ पैड्स के आसपास जो बाल होते हैं ना, इनको भी प्रॉपर्ली ट्रिम करके रखना जरूरी है, क्योंकि 80% जो उनकी साफ सफाई होती है ना कोट की, वो ब्रशिंग के थ्रू होती है, ना कि नहलाने के थ्रू। ये है भाई, कान भी साफ होंगे अभी इसके। पॉइंटेड जो है ना पार्ट, हाँ, उसको वही थोड़ा सा ग्राइंड करके थोड़ा स्मूथ कर दो, थोड़ा राउंड हो जाता है ना वो। तो हस्की सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं लगते, ये एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे बहुत साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरे रहते हैं। ओले गुड बॉय, कॉली ने कर दिया कूद के भौंक रहा है, देख रहे हो। तो आज है संडे, आज हम लोग करेंगे ग्रूमिंग, दोनों बच्चों की ग्रूमिंग है। वो एक आदमी जा रहा था ना उसको कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं संडे फंडे। तो आज करेंगे हम लोग इनकी ग्रूमिंग, नेल्स ट्रिम और कंघी, ईयर क्लीन। आज ये सब होएगा, संडे को यही सब होता है। आज के नेल्स ग्राइंड कर रही हैं। आज है संडे, आराम से करवाता नहीं है। संडे मतलब मेंटेनेंस डे। संडे को, हर संडे को मैं इनके नेल्स ग्राइंड करती हूँ, ठीक है, और इनके ईयर्स को क्लीन करती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ब्रशिंग तो हर दूसरे तीसरे दिन होती है, बट संडे को नेल्स जरूर। नेल्स इसलिए भी ग्राइंड करना ज़रूरी है भाई, मतलब इनके नेल्स ट्रिम करना। अब आप काट लो या ग्राइंड कर लो, आपकी मर्जी है। हाँ, कई लोग काटते भी हैं क्योंकि ना ये भाग नहीं पाते, फिर इनकी ग्रिप सही नहीं बनती। हाँ, प्रॉपर ग्रिप बननी चाहिए ना, क्योंकि यार घर में भी खेलते हैं, फ्लोर्स पे खेलते हैं। फ्लोर्स वगैरह को तो आप ऐसे करोगे नहीं कि वहाँ पे घास या मिट्टी लगाओगे, तो एटलीस्ट आप इनके नेल्स वगैरह सही से आप ग्राइंड करके रखते हैं ना, मेंटेन करके रखते हैं, तो इनकी ग्रिपिंग बनी रहती है। एक नेल्स को ग्राइंड करके रखो और एक ये जो बाल दिख रहा है ना, ये इनको भी काटना है। इनको नीचे से ट्रिम करो, इनको ट्रिम करते रहा करो। वो जो मैं हमेशा, मतलब ये दोनों काम मैं मतलब संडे को करती ना हूँ। एकदम प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि वहीं से ग्रिपिंग करते हैं ये। हाँ, और अगर नहीं करोगे तो फिर वही जॉइंट इश्यूज होते हैं, लेग इश्यूज होते हैं ना, जिसको लोग फिर कहते हैं ओहो फ्लोर पे दौड़ रहा है, फ्लोर पे दौड़ रहा है, हिप डिस्प्लेसिया हो जाएगा। अब इसलिए होगा क्योंकि तुमने उसकी आपने मेंटेनेंस नहीं करी। मैंने बताया ना, अगर आप डॉग को मेंटेन करते हो ना तो कोई टेंशन नहीं होती। ये जो हिप डिस्प्लेसिया वगैरह जो दौड़ने से होता है ना फ्लोर पे, ये उन्हीं के डॉग्स को होता है जो उनको मेंटेन करना नहीं जानते। खाली स्टे भाई, कुछ लोग काटते बहुत ज्यादा ओबीज बना के रखोगे, है ना, वेट बहुत ज्यादा डॉगी का, एंड प्रॉपर सप्लीमेंटेशन करने रखी, कैल्शियम प्रॉपर दिया नहीं, पेले पड़े हैं, बस खाने दो खाना। बस खाना पे खाना पेला पड़ा है, लेकिन बैलेंस न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं है। तो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बस कैलोरीज भर रहे हो, वेट ज़्यादा है, जोड़ों में जान नहीं है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है मुड़ेंगे ही, फिर डिस्प्लेसिया होगा, लेग बेंडिंग होगी। भाई आप अगर नेल्स काटना चाहो तो काट भी सकते हैं। मुझे एक्चुअली डर लगता है नेल्स काटने से ना। नेल्स काटना थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि इनकी नेल की जो एक नर्व होती है ना, नेल्स के पास में एक नस होती है इनकी, अगर वो कट जाए ना गलती से भी, काल स्टे, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और है ना, मेरे को हमेशा से डर लगता है। मैंने वुल्फ के भी कभी नहीं काटे नेल्स, मैं हमेशा से ना, ये वुल्फ के लिए आया था एक्चुअली, अब काल के काम आ रहा है, तो मैं ग्राइंड ही करती आई हूँ हमेशा से। हाँ, ये ज़्यादा सेफर है, मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, हाँ। बट ये सेफर है, मुझे पता है इसको चोट नहीं लगेगी। इनके जो पॉ पैड्स के आसपास जो बाल होते हैं ना, इनको भी प्रॉपर्ली ट्रिम करके रखना ज़रूरी है। इसको आप है ना भाई ट्रिमर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी सीजर से करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसके सारे बाल निकल जाए। अच्छा, है ना, तो आप सेलेक्टिवली कर रहे हो। हाँ, मैं थोड़ा सेलेक्टिवली करती हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना फिर ट्रिमर मारूंगी। अभी तक मैंने इसको ट्रिमर नहीं मारा है, अभी मैं ना ऐसे ही निकालती हूँ हल्के हल्के, थोड़े से रहने भी चाहिए, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा उसमें चलता है, रोड़ियों में, पत्थरों में ना, तो मैं नहीं चाहती इसको इंजरी हो या कोई काटा या कुछ ऐसा चुभे, इसलिए थोड़े बहुत होने चाहिए, बस इतने कि कुशनिंग का काम करें, लेकिन ग्रिपिंग भी बनी रहे प्रॉपर्ली फ्लोर्स पे। तो इसलिए मैं कम ट्रिम करती हूँ, पर इतने कर देती हूँ कि इसके पॉ पैड से बाहर ना आए। ये हफ्ते में एक हर बार हफ्ते कर का सकते हैं, हाँ, हफ्ते में एक ही बार करना है ना, रोज रोज थोड़ी होएगा ये काम। जैसे आज संडे तो आज हम कर रहे हैं। यही सेम चीज़ वुल्फ के साथ भी की गई थी, इसलिए जो लोग कहते हैं ना वुल्फ इतनी आराम से, वो जो वुल्फ के दांत ब्रश कर रहे हैं, लोगों ने लिखा है कैसे करवा रहे हैं, वो बचपन से करवा रहा है भाई, आदत वाली बात है यार। तू चुप हो जा चिरमटे से, ये बहुत ज़्यादा मचता है जितनी भाई। जल्दी आप इनको आदत डाल दोगे उतना ही कंफर्टेबल हो जाएंगे, तभी तो ट्रस्ट करते हैं फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पे। तभी फिर ये किसी ग्रूमर के पास नहीं जाते, वुल्फ, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। वुल्फ को तो कोई नहीं नहला सकता ना, वुल्फ की कोई ग्रूमिंग कर सकता है। वुल्फ के कोई दांत ब्रश करके दिखा एक दो तो मेरे अलावा। डरते डरते करेंगे, दूसरा वो
इतना अच्छे से नहीं कर सकते जितना अच्छे से यहाँ पे जैसे मम्मा कर रही है। हाय चुप हो जाता है, इसको आवाज़ें आ गई तो कितनी जल्दी भागा। कोई भी प्रोफेशनल ग्रूमर इतना अच्छे से कर ही नहीं सकता जितना अच्छे से आप कर सकते हैं। नहीं जाना, नहीं जाना, देखो कहीं नहीं जाना, तेरे को कहीं नहीं जाना, तेरे को तो कहीं नहीं जा सकता। ऐसे पलट देती भाई मैं। अब दूसरे वाला प्लेयर मिल गया मेरे को। देख रहे हो कितने आराम से रोल करा दिया खेल खेल में। ओए बाल नहीं खाने। जबकि कई लोग ये भी नहीं करा पाते हैं, उनके लिए ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। अभी काल का कोट ब्रश हो रहा है, जो कि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन पसंद हो या ना हो मेंटेनेंस तो करनी है। ब्रशिंग करो भाई। हाँ, क्या होता है ना, स्किन के ऊपर से जब वो डैंड्रफ वगैरह जो बनता है वो उसका भी निकलना ज़रूरी है, और वो नेचुरली निकलता रहता है जब आप उनको ब्रश करते हो। उनकी स्किन क्लीन रहती है। और किसी ने स्मेल के लिए भी पूछा था ना, तो सबसे पहली टिप ये है कि अपने डॉग की रोज़ ब्रशिंग करो। हाँ, लोग क्या करते हैं, नहला देते हैं, नहलाने से लेकिन वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नहाने के बाद क्या होता है, मॉइस्चर जो रहता है ना उनकी बॉडी में, लोग नहला तो देते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहलाते हैं, लेकिन जिसकी वजह से ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा होती है स्किन में। प्लस जब पानी जब सूखता नहीं है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग सुखाने में इतना इन्वेस्ट नहीं करते कि ब्लो ड्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धूप में बिठा देंगे, और ये भाई लेकिन मॉइस्चर रह जाता है। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अभी मैंने इसके नेल्स ग्राइंड किए हैं ना, ये उसका सारा वाइट इसके बालों में चला गया है। मेरे खुद के सारे कपड़ों पे आ गया। नेल्स ग्राइंड हुए ना तो पूरा निकला है वो सारा, देखो यहाँ आ गया। अब ये झाड़ेगा ना, सारा झड़ जाएगा। इसकी पूंछ भी मैं पीछे से ट्रिम करती हूँ। तो यार डॉग्स को क्लीन जो रखा जाता है ना, वो मोस्टली ब्रशिंग के थ्रू रखा जाता है, ना कि नहाने के थ्रू। हाँ, बेदिंग वगैरह जो है वो ओकेजनल मेजर है, लेकिन जो ब्रशिंग है ना, ये रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि 80% जो उनकी साफ़ सफाई होती है ना कोट की, वो ब्रशिंग के थ्रू होती है, ना कि नहलाने के थ्रू। एग्जैक्टली। ये है भाई, कान भी साफ होंगे अभी इसके। आज मम्मा इसको पूरा पूरा ही साफ कर देंगे। इधर आ, इधर। कान साफ होगा तो अभी मतलब दूसरा भी होगा। ये देख रहा मैं पूरा भाई अंदर तक करती हूँ मैं ना पूरा। आप है ना, कोई भी जो डॉग फ्रेंडली ईयर क्लीनिंग सोल्यूशन आता है ना, इसमें सैलिसिलिक एसिड हो, हाँ, वो ले सकते हो आप किसी भी ब्रांड का, क्योंकि मोस्टली सारे सेम ही होते हैं ये वाले हाँ, सैलिसिलिक एसिड वाले, तो। हाँ। या उन्हीं से आप कान साफ कीजिए। एक सही वेरबैक से का आता है, हो वेरबैक का बहुत अच्छा है। वेरबैक का हाँ, ट्राई कर सकते हैं। ये भी हफ्ते में आई थिंक एक बार शुड बी फाइन ना। बचपन याद आ रहा है ऐसे। बचपन में मम्मी भी कभी कभी नानी ऐसे लेके बैठ जाती थी, चल बेटा कान साफ करेंगे। अब नोनी की बारी। वुफी के भी नेल्स ग्राइंड होंगे, काल के हो चुके हैं, अब वुफी की बारी। हाँ, वुफी के नेल्स में टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी ना, क्योंकि वो फिर भाग भाग के उनको आदत खुद ही ग्राइंड करके रखता है। कंगारू की तरह दौड़ता है ना। इसके नेल्स ना नेचुरली भी डॉग्स ऐसे ही दौड़ दौड़ के ग्राइंड करते रहते हैं। बस ये जो अंदर वाला होता है ना, ये बहुत तेज लगता है, ये जो ऊपर का। हाँ, इसलिए मैं इसको हमेशा करती हूँ। ये क्योंकि भागने से ग्राइंड नहीं हो पाता ना। इसको ना वुल्फ क्या करता है, काल को मारता है। ये वाले में इतनी जरूरत नहीं है। ये वाला देखो पूरे ग्राइंड है वुल्फ के। हाँ, देख रहे हो, बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी। आगे वाले हाँ, बस ये आगे से थोड़ा राउंड टिप कर देती हूँ ना, अदरवाइज वुल्फ है ना, इनको बहुत अच्छे से करके रखता है ग्राइंड। आगे से थोड़ा सा ना वो जो पॉइंटेड जो है ना पार्ट, बस, हाँ, उसको वही करती थोड़ा हूँ सा ग्राइंड करके थोड़ा स्मूथ कर दो, थोड़ा राउंड हो जाता है ना वो। वरना अगर राउंड नहीं होगा ना, तो ये जब ग्रिपिंग करते हैं ना, तो आपको भी चोट लग सकती है। जैसे जो कमांड्स देते हैं ना हम इसको गिफ्ट पॉ, उस दौरान थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो प्रॉपरली नेल्स को ग्राइंड करके रखो, ट्रिम करके रखो, मेंटेन करो, बहुत ज़रूरी है। क्यों भाई वुफी? वुफी को सदमा लगा हुआ है। तो वुफी को कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बहुत बड़ा हो रखा था। अच्छा, हाँ, पूरा घूमने लग गया था, ये इतना बड़ा हो गया था। इससे प्रॉपर ग्रिपिंग करता है भाई। अभी विंटर्स है ना, ज़्यादा नहीं करती, समर्स में वो पूरे साफ कर देती हूँ। हाँ, ये प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए, जो कंगारू की तरह जो जंप करता है ना, तभी जंप करता है जब ये पूरे क्लीन हो जाते हैं। अपने अगर हस्की को आपको अगर कंगारू बनाना है तो ये ज़रूर किया कीजिए। हाँ बेटू, ज़्यादा नहीं कर रही, ज़्यादा नहीं कर रही।
वुफी के भी कान साफ होंगे। वो भी एक कान साफ होंगे, वो भी एक कान से कुछ नहीं निकला है देखना, क्योंकि काल वो भी एक कान तक पहुंच ही नहीं पाता। प्लस हस्कीज के कानों की शेप भी थोड़ी सी अलग होती है एज कम्पेयर टू जर्मन बाल शेफर्ड्स। देखो आप इसके कानों में, बाल देखो, कुछ जा ही जर्मन नहीं शेफर्ड्स सकता। के जो कान होते हैं काफी अंदर को होते हैं, काफी बड़े होते हैं। इसके इतने छोटे छोटे कान हैं इसके और हमारे इतने वुफी के? थिक हैं, इससे इसके अंदर मेरा हाथ ही नहीं जाता इसके कानों में। हाँ, हस्कीज का थोड़ा सा इसलिए सही रहता है, इसलिए वुल्फी के कान में ना पानी जाना भी बहुत मुश्किल होता है। वुल्फ के कान में जाता ही नहीं पानी। नहाते समय ना इट इज़ वेरी इजी टू बेथ हिम। जबकि काल को जब नहलाते हैं ना तो उसका कान का एकदम खास ख्याल रखना पड़ता है कि कान के अंदर पानी नहीं जाए। वुफी का इतना ध्यान भी नहीं पूरी रखते हैं, कॉटन साफ निकली है, तब क्योंकि भी मुझे एकदम पता साफ है। मिलते हैं। हाँ देखो। हाँ, मुझे पता है कि इसके कान गंदे होते ही नहीं है। और ऊपर से कमाल की चीज़ है, कई लोगों को पता नहीं होता हस्कीज के बारे में, ये बात बहुत ही कम को पता होता है। हस्कीज के पास एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है इनके कोट में, जो कि कान के अंदर भी वैसे ही काम करता है जैसे इनके कोट के ऊपर काम करता है। मतलब आप नोटिस करोगे अगर हस्की को अगर आप 3-4 महीने ना भी नहलाओ ना, तब भी उसके अंदर से बदबू नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद से क्लीन करता है उनका कोट। ऐसे ही कान में भी जो ईयर वैक्स वगैरह बिल्डअप है ना, बहुत ही स्लोली होता है, क्योंकि कान के आसपास जो बाल है ना वो हेल्प करते हैं। ये देखो, ये पूरी कॉटन साफ निकल गई, चाहे इससे दूसरा कान साफ कर लो, लेकिन मैं करूंगी नहीं, वो ऑब्वियसली दूसरी ही करूंगी उसके लिए यूज़। बट काल के कान में 2 कॉटन लगी थी, एक कान ओह माय गॉड। ठीक है। तो हस्की सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं लगते, ये एक्चुअली बहुत अच्छे होते बच्चे हैं। बहुत साफ सुथरा बेबी बहुत है। साफ सुथरे रहते हैं। दांत दिखाइए, बदबू सबको बिल्कुल दांत नहीं दिखाओ। आती हस्कीज में। ओह, चमकीले दांत है, को कल ब्रश कल ब्रश करी थी, दांत भी एकदम अच्छे है, मेरा प्यारा बच्चा बन के रहता है। काल देखो कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था ना जब कान साफ हो रहे थे, लेकिन वुफी को देखो एकदम से टोटल एकदम काम सरेंडर दे रखा है भाई ने, प्रॉपर एकदम काल की आदत शांति से करा छोटा रहा है ना अभी। हाँ, वुफी जब 2 महीने का था तब से कान साफ करवा रहा है, पता है तुमको। वुफी हमारा बहुत शांत बहुत प्यारा बच्चा है, पता है। गुड बॉय बच्चा। उसको देख, उसको दिक्कत हो रही है कि इसको प्यार क्यों कर रहे हो तुम। क्या हूँ कर रहा है, क्या हो गया, इसको क्यों प्यार कर रहे हो। क्या दिक्कत है। वुफी को प्यार भी नहीं कर सकते हम, घर का सबसे पहला लड़का है वो, ठीक है, हमारा सबसे पहला बच्चा है वो, इसको हम तेरे से ज़्यादा प्यार करेंगे, मैं तो वैसे भी ठीक है। चल। हम तो वुफी से ज़्यादा प्यार करेंगे, तुझसे नहीं करेंगे। कैसे देख रहा है। मजाक कर रहा हूँ, पकड़ लूँगा तेरे को मैं, काली चॉकलेट। अब बारी आई है वफा की। ये भी काल की तरह गुदगुदी करने लग गया है, क्योंकि अभी शेडिंग सीज़न नहीं है ना भाई, तो ब्रशिंग में इतना टाइम नहीं लगता। अब जब ये सर्दियाँ चली जाएंगी, गर्मी आएंगी, वुल्फ की शेडिंग लेट होएगी। यहाँ पर थोड़ा सर्दियाँ लेट तक रहती है ना, तो वुल्फ की शेडिंग जाके होएगी मई जून में, मई के आसपास होएगी। प्लेन्स में मार्च अप्रैल में हो जाएगी। ओए कितनी प्यार से करवाला है। ओले अच्छा 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 अच्छा, गलती हो गई, अच्छा गलती हो गई भाई, गलती। ओए रोम, मैं करूँ तेरी कंघी, पापा चिकल वाले यार। मैंने अभी काल की करी थी, मम्मा थक गई है यार, काल की ब्रशिंग करके आई है, पापा चिकल वाले। ओले 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 मेरा बेबी देखियो, कह रहा मम्मा मम्मा करेंगी मेरी ब्रशिंग। वो छोटे बच्चे नहीं होते घर में माँ के प्यार के लिए लड़ते हैं, ऐसे हमारे घर में भी होता है। वुल्फ और काल लड़ते हैं मेरे पास आने के लिए। कितनी प्यार से करवा रहा, कितनी प्यार से करवा। ओला ओला ओला। बस भाई, आज संडे को हम लोग यही काम करते हैं। ये वैसे सुबह कर देना था, लेकिन ये खाना खा के ना सो गए, फिर हमने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, फिर इनके उठने का वेट किया। फिर आ गया। ये कह रहे हैं मैं मम्मा करेंगी मेरी कंघी, आप छोड़ो। फिर जब ये उठे हैं ना, तो हमने इनकी कंघी शुरू करी है। अरे बे तू पापा से करवा ले यार, देखिए यार, कह रहे तू कर मेरी कंघी दे। दरिंदे से बचाओ मुझे। अरे वुफा बेटू पापा से करवा ले यार, पापा से करवा ले यार प्लीज। वो भी प्लीज। ओए रे ओए वो भी। अच्छा मैं कर रही हूँ, चल मैं कर देती हूँ, रुक जा। या पकड़ो यार इसको, यार इसको पीछे लेके जाओ। कुछ यार तुम में से कोई पापा से भी अपना काम करवा लिया करो, मेरे पीछे पड़े रहते हो जब देखो। पापा भी पूरी रिश्वत देंगे इसको, पता है। वो चिड़ोकला। इस बार की शेडिंग में भाई हमारी एकदम लंका लगने वाली है? क्योंकि काल की भी पहली शेडिंग होएगी वही अप्रैल मई के आसपास, और वुल्फ की तो होती है भाई। दोनों हाई मेंटेनेंस डॉग्स है भाई। इस बार तो ये कलवा सुर घर में पूरा आतंक मचा के घूमेगा। एक तरफ से सफेद बाल, एक तरफ से काले बाल, ब्लैक एंड व्हाइट पूरा घर।
चलो भाई, आज के व्लॉग में यही है। बस कान साफ हो गए, नेल्स ट्रिम हो गए, ब्रशिंग हो गई। आई होप कुछ नया जानने को मिला होगा, क्यों ग्रूमिंग करना, इनको साफ सुथरा रखना, इनके नेल सही से कट करके रखना, ग्राइंड करके रखना क्यों ज़रूरी है। इससे आप अपना ही भला करोगे, इनका तो करोगे ही करोगे, लेकिन यू विल मेक योर लाइफ वे इजियर। खुद से किया करो। जितने लोग बोलते हैं ना वो बहुत हैंडसम दिखता है, ऐसा दिखता है, इसीलिए दिखता है क्योंकि भाई इसकी मेंटेनेंस होती है और ये हम खुद करते हैं। ठीक है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। होते नहीं, अच्छे बनाए जाते हैं ऑब्वियसली। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि वुल्फ को कहाँ से लिया है, हम भी एग्जैक्टली वुल्फ जैसा हस्की चाहिए। आप ले लोगे, ये तो कोई वैसा भी नहीं कहूँगा कि कोई हाई क्वालिटी वाला है। ये जैसा आपको दिख रहा है आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसको ऐसे रखा गया है, यानी इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, टाइम लगा है, इन्वेस्टमेंट लगी है। सब संडे को भाई पार्टी करते हैं जाके, सैटरडे को हम नहीं करते हैं, हम ये काम करते हैं। हाँ। ठीक है, तो अगर आप ये कर सकते हो तो आप किसी भी डॉग को अच्छा बना सकते हो। ठीक है, कोई डॉग अच्छा पैदा नहीं होता है, सब एक जैसे ही होते हैं बेचारे, उनको ऐसे रखना पड़ता है ना भाई। ना ए छो ना ओला बेबी। चलो देन, टाटा बाय बाय कर दो पापा, नेक्स्ट वन बाय। वूफी के पॉज भी अभी सिजर्स से कट हो रहे हैं, थोड़े से बाल, पॉज नहीं, पॉज के हेयर कट हो रहे हैं। पॉज कट कर दोगे तो बस हो गया, फिर तो वूफी हमें कट कर देगा।